स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जगत पे। दोस्तों, स्टेट 2019 से संबंधित एक और आरटीआई का रिप्लाई आया है, जिसमें स्टेट 2019 आरटीआई रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि विज्ञापन के आधार पर ही मेरिट बनाया गया है। ये आरटीआई किया गया था किसी के द्वारा, जिसमें ये जवाब आया है कि स्टेट 2019 में जो रिजल्ट है वो विज्ञापन के आधार पर ही दिया गया है और मेरिट विज्ञापन के आधार पर ही बनाया गया है। ये देख सकते हैं आरटीआई में लिखा हुआ है कि आपके द्वारा प्रेषित लोक सूचना से संबंधित प्रपत्र का समिति को प्राप्त हुआ। आपके द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2019 की पुनर्परीक्षा के परीक्षा फल से संबंधित सूचना की मांग की गई थी। उक्त के संबंध में सूचित करना है कि उक्त परीक्षा हेतु समिति द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या PR 373/2019 में वांछित सूचना वर्णित है। यानी इसका ये कहना है कि विज्ञापन में रिजल्ट किस प्रकार दिया जाएगा इसकी सूचना विस्तार पूर्वक वर्णित है। लेकिन ये सभी को पता है, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को विज्ञापन समझ में नहीं आ रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ नॉट मेरिट अभ्यर्थी हैं। अब फेल होने के बाद लोगों को समझ में नहीं आता है, ऐसा होता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अब वो समझ में आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहाली सिर्फ और सिर्फ मेरिट की होगी। चलिए आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। अंकनीय है कि प्रदत्त विज्ञप्ति में अंकित रिक्तियों के आधार पर ही विषयवार कोटिवार मेधा सूची में अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। सूचनार्थ, यानी इसमें ये साफ साफ बता दिया जा रहा है आरटीआई में कि जो मेधा सूची है वो विज्ञापन के आधार पर ही बनाया गया है और मेधा सूची किस तरीके से बनेगा उसका वर्णन विज्ञापन में दिया गया है। और कुछ नॉट मेरिट वालों को समझ नहीं आ रहा है। अगर उनको समझ नहीं आ रहा है तो वो कंडिका 2 हटाने की और 12 हटाने की मांग क्यों कर रहे हैं? यानी वो नॉट इन मेरिट भली भांति जानता है कि जो रिजल्ट आया है वो विज्ञापन के आधार पर आया है। वो उसको भली भांति पता है कि विज्ञापन में ये लिखा गया था कि अधिकतम अंक से न्यूनतम अंक की तरफ से विषयवार कोटिवार मेरिट बनेगा और उसमें जो सेलेक्ट होंगे नौकरी उन्हीं की होएगी। ये भली भांति नॉट इन मेरिट जानता है, यानी फेलहा मंच इस बात को भली भांति जानता है, तभी तो वो 2 और 12 को हटाने की मांग कर रहा है। यानी उसने विज्ञापन पढ़ा है। यानी उन अनपढ़ों को भी मालूम है, लेकिन वो अनपढ़ सब जानते हुए भी एक नौकरी की खातिर सच कबूल नहीं करना चाहते हैं और अन्याय के साथ लड़ाई लड़कर सच को हराना चाहते हैं और किसी और का अधिकार छीनना चाहते हैं, किसी और का हक छीनना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि जो विज्ञप्ति में अंकित रिक्तियों के आधार पर ही विषयवार एवं कोटिवार सूची में अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। यानी जो मेरिट बनाया गया है वो विज्ञापन के अनुसार ही बनाया गया है। आइए मैं आपको एक बार विज्ञापन की कंडिका 2 भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ विज्ञापन में चयन प्रक्रिया में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के घटते क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना के से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बहाली है वो स्टेट मार्क्स के आधार पर ही होना है, जो मेधा सूची तैयार करके होना है। तो अगर बहाली स्टेट मार्क्स के आधार पर मेधा सूची तैयार करके होना है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, तो मेधा सूची तैयार हो चुकी है और इसी मार्क्स के आधार पर आगे की बहाली भी होगी। इसको कोई बदल नहीं सकता है, चाहे फेलहा एकता मंच ऊपर नीचे एरी चोटी साम दाम दंड भेद किसी का भी जोर लगा ले, कुछ नहीं होने वाला है।
क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, प्रकाश की एक लौ ही उसको चीर देती है, उसको दूर कर देती है। इसीलिए झूठ का पर्दाफाश होगा और जीत सत्य की होगी और बहाली सिर्फ और सिर्फ मेरिट वालों की होगी। हाँ, थोड़ा देर होगा, लेकिन इस देरी का बदला भी लिया जाएगा सिलेक्शन होने के बाद। जब अगली बहाली आएगी तब उस समय हम एग्ज़ाम भरें, दोबारा एग्ज़ाम देंगे और फिर से क्वालिफाई करेंगे और मेरिट में नाम लाएंगे और भर्ती तो लेनी नहीं है, रिक्त सीट खाली जाएगी, इसका बदला लिया जाएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं विज्ञापन में भी यही लिखा है और आरटीआई में भी साफ साफ कहा गया है कि विज्ञापन के अनुसार ही मेरिट बनाया गया है। देख सकते हैं कि आरटीआई में भी यही लिखा गया है। PR 373 2019 में जो वर्णित है उसी के अनुसार विषयवार एवं कोटिवार अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। तो दोस्तों डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब केस, आज का जो केस का अपडेट है वो है दोस्तों, कल कुछ लोग बोल रहे थे सुनवाई हो जाएगी, लेकिन कल सुनवाई नहीं हुई। और मैं आपको बता दूं, जो केस की सुनवाई है मेरिट वालों की, वो आज भी नहीं हो पाएगी। आज जो केस है यानी 15 तारीख, या तो 16 तारीख है, तो जो सुनवाई होने के बाद जो अपडेट हुआ, कल जो अपडेट हुआ वो 47 नंबर पे, यानी अभी जो केस है 47 नंबर पे है और जिसकी सुनवाई आज नहीं हो पाएगी। यहाँ तक मैं कहा हूँ, कुछ लोगों का कहना है कल हो जाएगी, लेकिन कल भी नहीं हो पाएगी, इसमें 2 से 3 दिन लगेगी। यानी इसकी सुनवाई 20 के आसपास हो जाएगी, 19-20 को हो सकता है। फिलहाल एकता मंच केस को लेकर परेशान है। हर केस का वजूद इसी मेरिट वाले केस पर टिका हुआ है, क्योंकि फेल वालों के केस में कोई भी जान नहीं है, कोई कुछ उनमें कोर्ट में देने के लिए ना कोई तर्क है, ना कोई नियम है, ना कोई कानून है, ऐसा कुछ है ही नहीं उनके पास। फालतू के अफवाहों में अफवाह फैला रहे हैं और अफवाहों के ऊपर ही वो केस कर रहे हैं। अफवाहों का कोर्ट में कुछ भी वजूद नहीं होता है। कोर्ट जो केस किया गया है कोर्ट में हवा में उड़ता हुआ नजर आएगा और मेरिट का जीत होएगा। केस भी ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, 2-3 सुनवाई में ख़त्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये है, इस वजह से जो बहाली है वो काफ़ी डिले हुई है। लेकिन ये है कि बहाली तो वैसे भी ये जो अभी बहाली चल रही है उसके होने के बाद ही ये बहाली हो पाएगी स्टेट 2019 की। तो वैसे हमें समय तो लगना ही था, बस ये है कि कुछ समय के लिए नॉट इन मेरिट या निरूपी अंधकार ने अपना जो वजूद था फैलाकर लोगों को गुमराह किया और लोगों को मानसिक प्रताड़ना दिया है। अब ये जो अंधेरा है हट जाएगा और मेरिट वालों की जीत हो जाएगी, फिर सारी जो दुविधाएं हैं ख़त्म हो जाएगी और बहाली मेरिट वाले की हो जाएगी। उसके बाद जो मानसिक प्रताड़ना हमने सहा है या जो इन्होंने ऊट पटांग आरोप लगाए हैं, इन सारों आरोपों से भी मुक्ति मिलेगी। और उसके बाद इनको ये भी मालूम है नॉट इन मेरिट वालों को कि इनकी शादी तय होने के बाद भी लड़की वाले तौर के रिश्ता चले जा रहे हैं, जब पता चला कि नॉट इन मेरिट में है। यानी पूरा संसार जान रहा है नॉट इन मेरिट का मतलब क्या होता है, लेकिन नॉट इन मेरिट वालों को आज तक मतलब नहीं मालूम है। यानी नहीं मालूम है ऐसा नहीं कह सकते, उनको मालूम है, लेकिन वो जानकर भी अनजान बने हुए हैं और बने रहने दीजिए। जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा वो अनजान बने या कुछ भी बने, दुनिया तो उनको पागल ही कहेगी और पागल ही है, पागल ही रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी जो केस की सुनवाई है वो 19-20 के आसपास हो पाएगी, क्योंकि अभी 47 नंबर पे है, तो रोज अगर 10-15 केस की सुनवाई होती तो समय लग ही जाएगा। तो 16-17 तो 18 से 20 के बीच में हो जाएगी, 18 से 20 के बीच में सुनवाई हो जाएगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।